गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे डेप्रिसिएशन और आज हम करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो लेवल 4। लेवल 4 व्हेन पार्ट ऑफ मशीनरी इज सोल्ड। व्हेन पार्ट ऑफ मशीनरी इज सोल्ड। ठीक है, सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। इस बार हमने पूरी मशीनरी को सेल नहीं करना, एक पार्ट को सेल करना है। अब आपको डाउट आएगा कि सर ऐसे कैसे पॉसिबल है, मशीनरी तो पूरी सेल होती होगी। बट ये पॉसिबल है कैसे? मान लो आपके घर में कंप्यूटर है, ठीक है, आपका पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं? एक होता है मॉनिटर, एक होता है सीपीयू और एक आपका कीबोर्ड है, एक माउस है। ठीक है, अब सपोज आपका सीपीयू खराब हो गया, वो वर्क नहीं कर रहा, तो क्या ये जरूरी है कि पूरा कंप्यूटर ही नया लोगे? ये तो जरूरी नहीं है। तो आपने क्या किया, अपने सीपीयू को रिप्लेस करवा दिया, मतलब इसको यहां से हटा दिया और इसकी जगह एक नया पार्ट ले लिया। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, एक पार्ट भी सेल हो सकता है। जैसे घर में आपके कंप्यूटर है और उसमें एक पार्ट सेल हो सकता है, वैसे ही बिजनेस में जब बड़ी बड़ी मशीनरीज होती हैं तो उसके भी पार्ट्स होते हैं। तो अगर एक पार्ट खराब हुआ तो पूरी मशीनरी को रिप्लेस नहीं करते, उस पार्ट को सेल करते। ठीक है, तो ये पॉसिबल तो है। अब लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। a company whose accounting year is financial year. A company whose accounting year is financial year, comma, purchased on 1st April 2016 a machinery costing 30,000. A machinery costing 30,000. 30. On 1st April 2018, on 1st April 2018, one third of machine was sold for 7,000. Was sold for 7,000. Full stop. Rate of depreciation is 10% per annum. 10% per annum on SLM, on straight line method. Prepare machinery account for 3 years. Prepare machinery account for 3 years. ठीक है, इस क्वेश्चन को आप रीड कर लो और फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखनी है, रेट, मेथड, ईयर। रेट कितना है? 10%, मेथड SLM और ईयर फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहले मशीनरी खरीदी कब? 2016 अप्रैल 1 टू बैंक। कितने के लिए? 30,000। ठीक है, इस क्वेश्चन में एक ही मशीनरी है, हमने और कोई नहीं खरीदी, तो इसको क्लोज कर देते हैं। 16 में ईयर स्टार्ट हुआ है तो 17 में खत्म होगा। 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। 30,000 का 10% कितना हो गया? 3,000। फिर इसके बाद मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 30 में से 3 करे तो 27,000। ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। दिस इज 30 एंड यहां पे भी होगा 30। फिर नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 27,000। ठीक है, अब आप चेक करो कि इस ईयर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, कोई मशीनरी खरीदी या सेल करी। आपने जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करी है वो 1 अप्रैल 2018 में करी है, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो यहां पे अब और कुछ नहीं आएगा, बस क्लोज कर देंगे। तो 2018 मार्च 31
बाय डेप्रिसिएशन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 30,000 पे 10% 3,000। अब फिर से कैरेट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 27 में से 3 गए 24,000, क्लोज कर देते हैं। दिस इज 27 एंड 27। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 24,000। ठीक है, बस अब रुक जाओ और अब क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ो। 1 अप्रैल 2018 में हमने 1/3 मशीन सेल करी है, कितने में? 7,000 में। कब सेल करी है? 1 अप्रैल 18, मतलब इस साल की स्टार्टिंग में। तो हमने इसको यूज तो किया नहीं, तो डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगी क्योंकि फर्स्ट डे ही सेल कर दी। ठीक है, तो डायरेक्टली सेल दिखाते हैं अप्रैल 1, डेप्रिसिएशन तो नहीं आएगी, तो बाय बैंक सेल कितने में करा? 7,000। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि पूरी मशीनरी सेल नहीं करी, 1/3 सेल करी है। तो उस 1/3 मशीन की आज के दिन वैल्यू क्या थी पहले वो निकालनी पड़ेगी। ठीक है, अब वो निकालते हैं वर्किंग नोट में। बहुत ध्यान से देखना, अगर पूरी मशीन की वैल्यू 1 अप्रैल को पूरी मशीन की वैल्यू 24,000 है आज के दिन जिस दिन सेल करी, तो 1/3 की वैल्यू क्या होगी? क्या वो आप निकाल सकते हो? इजी है। बुक वैल्यू ऑफ 1/3 मशीन ऑन अप्रैल 1 2018। अगर पूरी मशीन की वैल्यू 24,000 है तो 1/3 की होगी 8,000। राइट, इसको हमने कितने में सेल किया? 1 अप्रैल को सेल किया 7,000 में। 8,000 की मशीन 7,000 में सेल कर दी, तो लॉस कितना हो गया? लॉस हो गया 1,000। ठीक है, एक बार दोबारा, पूरी मशीन की वैल्यू है आज के दिन 24,000, तो 1/3 की क्या हो गई? 8, क्योंकि हम 1/3 सेल कर रहे हैं ना, तो उसी की बात करेंगे। कितने में सेल किया? 7, तो लॉस आ गया 1,000। तो यहां लिख देंगे अप्रैल 1 बाय P&L, ब्रैकेट में लॉस 1,000। ठीक है, यहां तक अच्छे से देख लो, समझ लो और लिख लो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। अब आगे देखते हैं। देखो, आपने 1/3 तो सेल कर दी, ठीक है, कंप्यूटर का एक पार्ट सेल कर दिया, बट बाकी के 2 पार्ट्स तो अभी बचे हुए हैं ना, वो तो आपने यूज करे हैं। तो ईयर के एंड में उन पे तो डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। ठीक है, कैसे? ईयर का एंड होगा 2019, ये ईयर 18 में स्टार्ट हुआ तो 19 में खत्म होगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। 1/3 पार्ट सेल हो चुका है, 2/3 तो बचा ना, उस पे दिखानी है डेप्रिसिएशन। अब कैसे निकालेंगे? कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर 24 में से 8,000 का पार्ट सेल हो गया, 24 में से 8 माइनस कर दो तो बाकी बचे 16,000, वो 2/3 की वैल्यू है, उस पे डेप्रिसिएशन लगा दो। शायद आपको ऐसा लग रहा होगा, बट ये गलत है। रीजन, डेप्रिसिएशन यहां से नहीं आती, एसएलएन में डेप्रिसिएशन कहां से आती है? यहां से, कॉस्ट में से। तो हमें कॉस्ट पे फोकस करना है। अब वो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। पूरी मशीन की कॉस्ट है 30,000, इसमें से 1/3 पार्ट सेल हो गया। ठीक है, 30 में से 1/3 पार्ट तो सेल हो गया, मतलब 10,000। 30,000 का 1/3 निकालो, 10,000, वो सेल हो गया। तो बचा कितना? बचा है 20,000 का पार्ट। 30,000 में से 2/3 बचा है ना, मतलब 20,000, वो डेप्रिशिएट होगा। ठीक है, 20,000 का 10% 2,000। दोबारा सुनना, पूरी मशीन है 30,000 जिसमें 3 पार्ट्स है मान लो, 1/3 पार्ट तो सेल हो गया, तो कितना बचा? 2/3। उस 2/3 की कॉस्ट कितनी है? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट पे निकाल रहे हैं, उस 2/3 की कॉस्ट है 20,000, तो डेप्रिसिएशन आएगी 20,000 पे 10%। ठीक है, अब हमें निकालना है कैरेट डाउन बाय बैलेंस कैरेट डाउन। अब ये कैसे करेंगे?
कैरी डाउन यहां से नहीं आता, कैरी डाउन कहां से आता है, यहां से। अब ध्यान से देखो, पूरी मशीन की वैल्यू थी स्टार्टिंग में, इस ईयर की स्टार्टिंग में 24,000, बट इसमें से 1/3 पार्ट तो सेल हो गया। 1/3 कितने का था, 8,000। इस दिन उसकी वैल्यू थी 8,000, तो बचा कितना, 16,000। ठीक है, पूरी मशीन की वैल्यू थी 24, इसमें से 1/3 तो सेल हो गया, उसको साइड कर दो, तो कितना बचा, 2/3। इसका 2/3 होता है 16,000। इस 16 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो कैरी डाउन आ जाएगा 2/3 का। ठीक है, आई नो थोड़ा सा ट्रिकी है, एक बार दोबारा आराम से देखो। हमें 2/3 वैल्यू की डेप्रिसिएशन दिखानी है और कैरी डाउन दिखाना है, लेकिन डेप्रिसिएशन आती है कॉस्ट पे, तो 2/3 वैल्यू पहले इसकी निकालो। 30,000 का 2/3 20,000, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दो। लेकिन कैरी डाउन आता है यहां से, अब इसका 2/3 निकालो 16,000, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो कैरी डाउन आ जाएगा। समझ पा रहे हो? अगर एग्जाम में आप ये ट्रिक भूल जाओ तो एक शॉर्टकट भी है, वो क्या है सुनो। टोटल है 24 और इधर भी है 24। अगर आप ये करना भूल जाओ तो इजी वे है, आप टोटल करना, इस टोटल में से ये सब माइनस करना, बैलेंसिंग फिगर अपने आप आ जाएगी कैरी डाउन। ठीक है, टोटल में से ये सारे आइटम्स माइनस कर देना, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। क्लियर? लिख लो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग रीड करो। अब इसमें लिखा है कि अ कंपनी हुज अकाउंटिंग ईयर इज फाइनेंशियल ईयर, तो जो हमारा ईयर है वो फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च वाला। रेट है 10% और मेथड है एसएलएन, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, यहां पे 3 मशीनरी है, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें एक मशीनरी थी। ठीक है, इसमें हमने फर्स्ट मशीनरी ली है 30,000 की, सेकेंड 20,000 की, थर्ड 10,000 की, फिर उसके बाद 1/3 मशीन सेल करी है। तो 1/3 वाला कंसेप्ट सेम रहेगा, बस मशीनरी 3 आ जाएंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपने फर्स्ट मशीनरी कब परचेज करी, 2015 में जुलाई 1, तो आप ईयर लिखोगे 2015 जुलाई 1 टू बैंक। नंबर 1, फर्स्ट मशीनरी हमने ली है 30,000 की। उसके बाद आप चेक करो कि इस साल हमने कोई और ट्रांजैक्शन करी है। इस साल का एंड कब होगा, 31 मार्च 2016। 31 मार्च तक कुछ और लिए है, तो आगे लिखा है नेक्स्ट मशीनरी ली है 1 जनवरी 2016, वो इसी साल में आएगा। आपको लग रहा होगा कि सर कैलेंडर ईयर तो बदल गया, बट फाइनेंशियल ईयर तो वही है ना, तो 31 मार्च 2016 से पहले ही तो आता है, तो वो इसी साल में काउंट होगा। Jan 1 को हमने ली है नेक्स्ट मशीनरी 20,000 की। ठीक है, ये पॉइंट बहुत ध्यान से देखना। हमने स्टार्ट किया था 15 में, तो आपको लग रहा होगा सर 16 तो नेक्स्ट ईयर होता है, बट हमारा ईयर खत्म कब होता है, 31 मार्च 16, तो उससे तो पहले है ना। ठीक है, तो ये इसी साल में आएगा। अब क्लोज कर दो 2016 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आएगी 30,000 का 10%, बट पूरे साल यूज नहीं करी, जुलाई में लिए तो 9 मंथ्स यूज करी। ठीक है, इट शुड बी 2250। और सेकंड पे आएगी 20,000 पे 10% 3 मंथ्स की, क्योंकि जैन में ली है तो जैन फिर मार्च 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये होनी चाहिए 2000 to 1/4 500। अब इसको क्लोज कर देते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आएगा 30,000 माइनस 2250 और सेकंड पे आएगा 20,000 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 27,750 और ये हो जाएगा 19,500।
ठीक है, इसको क्लोज कर देते हैं। दिस शुड बी 50,000 और ये भी आपका 50,000 ही आएगा। फर्स्ट ईयर कंप्लीट। अब 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट का है 27,750 और सेकंड का है 19,500। अब चेक करो कि इस ईयर कोई ट्रांजैक्शन करी है। 1 अप्रैल 16 से लेके 31 मार्च 17 तक। जो हमने थर्ड मशीन ली है वो हमने ली है 1 अक्टूबर 16, मतलब इसी साल। तो ये इसमें आ जाएगा अक्टूबर 1 टू बैंक नंबर 3। थर्ड मशीन भी आपने ली है 10,000 की, ठीक है। और कुछ किया है इस साल, जो सेल करी है वो 1 अप्रैल 17 में करी है, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो इसको यहीं पे क्लोज कर देते हैं। 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट पे अलग, सेकंड पे अलग, थर्ड पे अलग। फर्स्ट की तो इस बार पूरे साल की आएगी 30,000 पे 10%, 3,000। इस बार मंथ्स का फैक्टर नहीं आएगा, फुल ईयर यूज किया। सेकंड पे आएगी 20,000 पे 10%, ये भी फुल ईयर यूज किया। और जो थर्ड है 10,000 पे 10%, बट ये हमने यूज किया 6 मंथ्स, अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है। तो इट शुड बी 500। अब इसको क्लोज कर देते हैं। मार्च 31 बाय बैलेंस कैरेट बाय फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट का कैसे आएगा? 27,750 माइनस 3,000, तो ये हो गया 24,750। सेकंड पे 19,500 माइनस 2,000, तो ये होना चाहिए 17,500। और थर्ड पे 10,000 माइनस 500, तो ये हो जाएगा 9,500, ठीक है। अब इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ये ईयर भी खत्म। टोटल आ रहा है 37,750 प्लस 19,500, 57,250। तो इधर भी होना चाहिए 57,250, ठीक है। आप वो यहां तक लिख लो। इसके बाद 1 अप्रैल को बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दो और फिर आगे करेंगे। अब इसको आगे करेंगे। हम अप्रैल 1 2017 में बैलेंस ब्रॉट डाउन को निकाल चुके हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 में 1/3 ऑफ द मशीनरी installed on 1st July became obsolete and was sold for 3,000। मतलब 1 अप्रैल को इस साल की स्टार्टिंग में फर्स्ट मशीनरी का 1/3 पार्ट खराब हो गया एंड कितने में सेल कर दिया? 3,000, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सेल करते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। 2017 अप्रैल 1 फर्स्ट डे ही सेल कर दी, तो डेप्रिसिएशन तो आएगी नहीं, ठीक है। तो बाय बैंक सेल कितने में सेल कर दी? 3,000। बट हमें चेक करना है कि आज के दिन 1/3 मशीन की वैल्यू क्या है। पूरी मशीन की वैल्यू है 24,750। हम फर्स्ट मशीन की बात कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड को भूल जाओ, ठीक है। 24,750 फुल मशीन की वैल्यू है, तो 1/3 की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालते हैं वर्किंग नोट में। बुक वैल्यू ऑफ 1/3 मशीन ऑन अप्रैल 1 2017। अगर पूरी मशीन की वैल्यू 24,750 है तो 1/3 की क्या होगी? मल्टीप्लाई कर लो 1/3 से, 8,250। 1/3 की आ रही है 8,250, ठीक है। आज के दिन कितने में सेल करी? 3,000 में, तो लॉस कितना हो गया? 5,250।
ठीक है, एक बार दोबारा, फुल मशीन की वैल्यू है 24,750, बट हमने पूरी मशीन नहीं बेची, 1/3 बेची है, तो 1/3 की वैल्यू निकालो 8250, कितने में सेल करी 3000, तो लॉस कितना आ गया 5250, तो यहां लिख देंगे लॉस बाय P&L ब्रैकेट में लॉस 5250, ठीक है। अब इसके बाद चेक करो कोई और ट्रांजैक्शन करी है, इसके बाद कुछ नहीं किया। अब ईयर के एंड में क्लोज करना है, ईयर का एंड कब होगा 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब कौन कौन सी मशीनरी डेप्रिशिएट होगी, सेकेंड और थर्ड तो फुल यूज हुई है, पूरी डेप्रिशिएट होगी, बट जो फर्स्ट है ना वो 1/3 सेल हो चुकी है, तो बचे कितनी 2/3। तो फर्स्ट मशीनरी यूज तो करी है बट 2/3 यूज करी है, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहां से नहीं आती, मेथड कर रहे हो SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे आती है। फुल मशीन की कॉस्ट कितनी है 30,000, इसमें से 1/3 तो सेल हो गया, तो 30 में से 10,000 की मशीनरी तो सेल हो गई, तो बाकी की कॉस्ट कितनी बची 20,000, कॉस्ट ऑफ 2/3 मशीनरी। इस पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 20,000 पे 10% कितना हो गया 2,000, ठीक है। एक बार दोबारा, पूरी मशीन 30,000 की थी, इसमें से 1/3 तो सेल कर दिया, तो उसको तो हटा दो, जो बाकी बचा 2/3 उसको करेंगे डेप्रिशिएट, ठीक है। सेकंड मशीन तो पूरी है, तो वो 20,000 पे 10% आएगा 2,000। थर्ड मशीनरी भी फुल है, तो 10,000 पे 10% आएगा 1,000। इसके बाद कैरेट डाउन बाय बैलेंस, कैरेट डाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड। देखो फर्स्ट की वैल्यू 24,750 है, बट इसमें से 1/3 तो सेल हो चुका है, तो उसको हटाना है, तो बाकी 2/3 की वैल्यू क्या है स्टार्टिंग में वो चेक करते हैं। तो एक वर्किंग नोट और बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 2, बुक वैल्यू ऑफ रिमेनिंग मशीनरी या रिमेनिंग 2/3 मशीनरी ऑन April 1, 2017, ठीक है। इस दिन पूरी मशीन की वैल्यू 24,750 है, जिसमें से हमने 1/3 सेल कर दिया, तो 2/3 की वैल्यू निकालो। तो कैसे निकालेंगे, 24,750 में से 1/3 की वैल्यू माइनस कर दो, 8250 माइनस कर दो, तो बाकी 2/3 की वैल्यू आ जाएगी 16,500, ठीक है। मतलब आज के दिन 2/3 की वैल्यू क्या है 16,500। आप ऐसे भी कर सकते हो 24,750 इंटू 2/3। तो इस 16,500 में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है विच इज 2,000, तो वैल्यू कितनी बची 2/3 की 14,500, ठीक है। एक बार दोबारा, 2/3 की वैल्यू साल के स्टार्टिंग में कितनी थी 16,500, इसमें से माइनस कर दो डेप्रिसिएशन, तो एंड की वैल्यू क्या आ गई 14,500। और सेकंड मशीनरी पे कैसे आएगी 17,500 माइनस 2,000 15,500, और थर्ड पे कैसे आएगी 9,500 माइनस 1,000 8,500, ठीक है। इसके बाद तो बस टोटल करना है और वो मैच हो जाएगा। सो दिस इज योर आंसर। आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। अब यहां तक आप सारा लिख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप खुद ट्राई करना।